के साथ साथ आइए बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बारे में। लगातार घमासान मचा हुआ है कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता लगातार अपने दिल के गुबार को सामने रख रहे हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को ही आईना दिखाया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर हावी हो चुका है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति को चुनाव का टिकट मिलता है वो सबसे पहले अपने लिए 5 स्टार होटल बुक कर देता है। और ऐसे में उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि कांग्रेस की एक ऐसी गाड़ी बन चुकी है जिसके सभी कल पुर्जे हिल चुके हैं और बीते 72 सालों में आज कांग्रेस अपने न्यूनतम प्रदर्शन पर है। ये सारी बातें अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करती हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज किस तरह से दिग्भ्रमित हैं। कई सालों के बाद, कई सालों, शायद बचपन में हम खेत में गए होंगे टॉयलेट करने के लिए, लेकिन मैं कई दफा जब सरपंच के रहा जिनके कोई व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट करने के लिए तो खेत में जाना पड़ता था और खेत में के अलार्म रख के सुबह 5 बजे, ताकि वहाँ सभी खेत में गांव में जाते हैं तो हमें कोई न देख ले। ये जब तक आप नहीं करोगे, 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे। जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। आदमी से चेंज नहीं होता है, सिस्टम को चेंज करना। बीजेपी की एक एडवांटेज है, उसमें अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मोदी जी हों, एक सिस्टम है। उनकी फिक्स है आरएसएस वाला, वो कोई भी आए है उनको तो अपना 24 घंटे काम करना, 24 घंटे काम। उनको तो पूछ के कोई नहीं काम करता, कहाँ पहाड़ चढ़ते हैं, कहाँ उतरते हैं। फिर लीडरशिप कोई आएगा तो ठीक है, कोई लीडरशिप ज्यादा एक्टिव होगा, कोई कम होगा, लेकिन ढांचा होगा। हमारे ढांचे को जो है स्ट्रक्चर है वो कमजोर है, वो कोलैप्स हो गया है। हमें ढांचा पहले खड़ा करना पड़ेगा, फिर उसमें कोई भी लीडर हो चलेगा। लेकिन खाली लीडर बदलने से अगर आप कहेंगे कि पार्टी बदल जाएगी, बिहार आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, यूपी आएगा, नहीं। 4-5 साल के अंदर मैंने 5 स्टेटें जीती। मिसेस गांधी ने तो मुझे नहीं बताया। मैं 90, 2000 और 2003 और 4 की बात करता हूँ। हमें 5 पार्लियामेंट की सीटें थी, तो मैं 1.5 साल वहां रहा तो 37 सीटें आई। यूपीए गवर्नमेंट वहीं से बनी, 5 से 37। उस 1.5 साल में मैंने तकरीबन 1300 पब्लिक मीटिंग की। सोनिया गांधी ने तो मुझे नहीं बताया 1300 मीटिंगें करना। आपने देखा किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद अपने दिल के गुबार को सामने रख रहे हैं। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आज़ाद पर पलटवार किया है और कहा है कि खुद गुलाम नबी आज़ाद 5 स्टार कल्चर में काम करते हैं और आज वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। ये बातें आज पलटवार के तौर पर कांग्रेस के भीतर ही कही जा रही हैं। 2 बड़े सीनियर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने कांग्रेस का जो मौजूदा संगठन है उसको लेकर के सवाल उठाए हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी बोल रहे हैं, इसके अलावा कपिल सिब्बल ने भी कहा और काफ़ी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चल रही है उसको लेकर के सवाल खड़े किए। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लोकसभा में, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पीसीसी चीफ भी हैं। अधीर दादा, 2 नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं जो पार्टी का अभी मौजूदा जिस तरह से पार्टी चल रही है उसको लेकर के सवाल उठाए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कल कहा कि 5 सितारा कल्चर पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। एक बार किसी नेता को आप टिकट दे दीजिए, वो वहां जाता है, 5 सितारा होटल बुक कराता है और उसके बाद पार्टी का क्या करना है, कैसे चुनाव जीतना है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो एसी एयर कंडीशन रूम और 5 सितारा होटल्स में रुकने को लेकर। तो मैं क्या करूं, जिस नेता कह रहे हैं उस नेता तो अब तक तो यही करते आए हैं। जिस नेता ने आज नाराजगी जता रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर वगैरह वगैरह, आज तक वो नेता तो यही कल्चर में बड़ा होते यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो आपको लगता है आजाद साहब की देन है 5 सितारा कल्चर? नहीं, मैं ये नहीं कहते। उनके सबको जानकारी है, तो कभी तो उन लोग इस तरीके की कल्चर के खिलाफ नहीं कहा। आज कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी किसी को 5 स्टार में रखता है या नहीं, ये सबसे ज्यादा जिन लोग जिम्मेवारी संभाले थे पार्टी के उन्हीं लोगों को जानकारी होगी। मैं तो अपना बंगाल की जिम्मेवारी है मेरे पास, और मैं एक बीपीएल एमपी हूँ, ये मैं खुलेआम कहता हूँ। मुझे पास कोई 5 स्टार नहीं है, सिंगल स्टार भी नहीं है। तो
तो आपने देखा किस तरह से अब कांग्रेस में ही भीतर घात और घमासान भी है। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद हैं, हमारे साथ संजय निरुपम जी मौजूद हैं और राष्ट्रीय कद्वई वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत संजय निरुपम जी आपसे करूं। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति क्या है, आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। क्या आज आपको नहीं लगता कि 5 स्टार कल्चर इतना हावी हो चुका है पार्टी पर कि पार्टी आत्मनिरीक्षण करने को तैयार ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है? क्यों ये सब? संजय जी। हाँ बोलिए। आज अभी मैं दिख रहा हूँ, सही ढंग से दिख रहा हूँ, सही फ्रेम में जी बिल्कुल दिख रहे हैं आप। मैं अजय बोल रहा हूँ आपसे। सवाल मेरा पहला ये है संजय जी, कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर की बात अगर आज उठ रही है तो ये बात तो सच है ना कि कई राज्यों से कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो चुका है, जमीन पर कोई है नहीं, फिर भी कांग्रेस में आत्ममंथन कब तक होता रहेगा? 2014 से आज हम 2020 की बात कर रहे हैं। देखिए, जो बड़े नेता लोग सार्वजनिक रूप से नेतृत्व को की आलोचना कर रहे हैं, उनको कोस रहे हैं, सबसे पहले उन बड़े नेताओं से मेरी शिकायत है जी, वर्षों से एआईसीसी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है। आज अगर कांग्रेस का हाल खराब हुआ तो उसमें बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की भी है, और आज अपनी गलतियों से वो एक पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये सच है कि कांग्रेस का हाल बहुत खराब है। मेरी चिंता कुछ और है, सिर्फ चुनाव का संगठनात्मक चुनाव हल नहीं है। संगठनात्मक चुनाव करा देने से कांग्रेस में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा ऐसा नहीं मानना है। बिल्कुल। मेरा सबसे पहले मानना है कि जो शीर्ष नेतृत्व को एकदम कठोरता से पेश आना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट होना चाहिए, और इसलिए मैं बार बार आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया संजय जी। थोड़ी तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी तस्वीर ठीक से नहीं आ रही, हम उस दिक्कत को दूर करते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हैं हमारे साथ। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी से आपने नाता जोड़ा और मुखर तरीके से आप कैंपेन भी करते रहे। क्या आज शीर्ष नेतृत्व पर यह जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर नहीं है कि जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो लोग पार्टी के तमाम बुनियादी उसूल को दरकिनार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए अजय जी, मैं थोड़ा साफ दिल से बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब कोई भी पार्टी गर्दिश के दौर से गुजरती है, या कोई भी परिवार गर्दिश के दौर से गुजरता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गर्दिश के दौर से गुजरता है, तो तरह तरह की बातें उठती हैं, समीक्षा होती हैं, चिंतन होते हैं, मंथन होते हैं, और अपनी अपनी लोग राय देते हैं। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का जो वर्तमान परिदृश्य है वो चिंताजनक तो है, और उसमें नेतृत्व, कोई भी नेतृत्व ऐसा तो है नहीं कि नेतृत्व ने कोई कसर छोड़ी होगी उसको मजबूत करने के लिए, लेकिन कुछ खामियां रही हैं। अब ज्यादा सवाल ये नहीं उठना चाहिए कि कौन कह रहा है, सवाल ये होना चाहिए क्या कह रहा है जी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब हों, कपिल सिब्बल हों, या आनंद शर्मा हों, या हुड्डा हों, या जो वो 23 लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को चिट्ठी लिखी थी जी, सब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस को जिया है उन्होंने पूरे जीवन। ये बात संजय निरुपम जी की बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस की अगर कमजोरी है तो कांग्रेस के नेतृत्व को अकेले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रमोद जी, आचार्य जी, हम सब जानते हैं कि अगर जिम्मेदारी ऊपर न तय की जाए तो नीचे तो कोई जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। नहीं, किसी भी संस्थान को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आवश्यक है कि शीर्ष नेतृत्व ठोस और निर्णायक फैसले ले। ये कांग्रेस में नहीं हो रहा। कि शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। जब 2019 के अंदर कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था, तो राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और तमाम वरिष्ठ नेताओं की ये जिम्मेदारी थी, ये दायित्व था कि नया अध्यक्ष कांग्रेस को दिया जाता, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। राहुल जी ने बार बार कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो पार्टी के अंदर एक अजीब सा वातावरण पैदा हो गया। और मैं समझता हूं कि अकेले राहुल गांधी को या अकेले सोनिया जी को या कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व की जिम्मेदारी बिल्कुल है। जब कभी भी कोई पार्टी, आचार्य जी देखिए क्या होता है, जब पार्टी के भीतर इस तरह की सिर्फ फुटअव्वल हो तो विरोधियों को चुटकियां लेने का एक मौका मिल जाता है। गुलाम नबी आजाद ने जो कहा
उस पर अब आइए दिखाते हैं आपको कि शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह से चुटकियां ले रहे हैं और क्या ये मौका पार्टी को देना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को। पहले देखिए शहनवाज जी ने क्या कह रहे हैं, उसका चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है गुलाम नबी आज़ाद, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो गया है। क्या कहेंगे आप? एकदम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सही बात कही है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी, लेकिन जिस तरह आज उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि जो भी कांग्रेस के नेता होते हैं, जो पार्टी के लीडर होते हैं, उनको भी लग रहा है कि ये तो किस तरह का नेतृत्व है, सेंटर उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका कार्यकर्ता से कोई कनेक्शन ही नहीं है, यहाँ तक के नेता से कोई कनेक्शन नहीं है और वो किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बिखराव की तरफ जा रही है और कांग्रेस के नेता ही राहुल जी, सोनिया जी के कहने पर कभी कपिल सिब्बल के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कभी गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कभी पी चिदम्बरम के साथ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस के 23 टॉप लीडर ने लिख कर ही दे दिया। अब क्या वो रिजाइन करते? उन्होंने लिख के दे दिया कि कांग्रेस का प्रोसेस ठीक होना चाहिए। आज भी कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, क्योंकि अभी अध्यक्ष का पद उनके यहाँ खाली है, क्योंकि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा किसी को कांग्रेस का नेता ही नहीं मानते। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने कहा है, वो कोई शाहनवाज हुसैन ने नहीं कहा, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा। तो अब कांग्रेस के अंदर से ही आवाज़ बुलंद होने लगी है। अब कांग्रेस ज़्यादा दिन तक ये पार्टी नहीं रहने वाली, पूरी तरह बिखराव की तरफ जा रही है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिप्पणी जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय निरुपम जी, आपकी बात को मैं आगे लेकर चलूं, क्या ये आज आवश्यक नहीं है कि ये तमाम नेता, जो 23 लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जो आज कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, आप तमाम पी चिदम्बरम, इनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जो अपने दम पर अपनी ही लोकसभा की सीट नहीं जीत सकते, पार्टी इन्हें क्यों ढो रही है? देखिए, ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं ना, या जो भी चिट्ठी लिखने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य तो एक्चुअली राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देना है। मैं इससे आगे बढ़ के बात कहता हूं कि सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को मजबूती से पेश आना पड़ेगा और उसके लिए एकमात्र उपाय है कि राहुल गांधी जी को तत्काल अध्यक्ष बनना चाहिए। उसके बाद संगठन में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है नीचे के स्तर पर। जब तक ऊपर संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक नीचे जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, जो एक दुविधा की कमी होनी चाहिए, जो एक बड़ा स्पष्टता होनी चाहिए, वो नहीं है। तो ऐसे में एक संगठनात्मक ढंग से होना चाहिए। उसके बाद एक पूरा नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, एक ऑफर देना पड़ेगा, लोगों को 5 बातें कहनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी ये नई बातें लेकर के आपके सामने आई है। तो अब इन विषयों के ऊपर पार्टी के अंदर चर्चा होनी चाहिए और इन विषयों के आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग सब बहुत दुखी हैं। बड़े बड़े नेताओं को लोग अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से एक तो उन्होंने पार्टी पे हमेशा कब्जा रखा और आज वो पार्टी की जड़ें और खोदने में लग गए हैं। तो उन लोगों पर मेरा सीधा ऐतराज है, आइए राहुल जी को सबसे पहले अध्यक्ष बनाइए और उनके नेतृत्व में संगठन में बदलाव ला करके एक नए अंदाज के साथ, एक नए रूप के साथ, एक नए अवतार में कांग्रेस को लोगों के सामने लेके जाया जाए। क्योंकि बड़ी चिंता यह है, जनसंपर्क बात की बात है, पहले कार्यकर्ता से संपर्क जरूरी है। लोग बोल रहे हैं कि लोगों से कनेक्ट छूट गया, सच पूछिए तो नेताओं का कार्यकर्ताओं से कनेक्ट छूट गया। तो आइए सबसे पहले कार्यकर्ताओं से कनेक्ट कीजिए, कार्यकर्ताओं के मन में क्या। आपने बहुत ही सटीक बात कही है संजय जी, और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में कम से कम इस पर विचार जरूर होगा। एक आखिरी टिप्पणी राशिद जी आपसे लें, ये बताइए कि क्या जो आज अभी संजय निरुपम जी कह रहे हैं ये कांग्रेस में हो सकता है? क्योंकि जो स्थिति दिख रही है 6 साल से उहापोह है। अजय जी देखिए, सब कुछ हो सकता है लेकिन मंशा होनी चाहिए। देखिए, जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, ना नौकर कर रहे। वो उनको कहना चाहिए दमखम से ताल ठोक के कि हाँ मैं जो हूँ कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा और उसका चुनाव होगा, जिसको लड़ना है लड़े। दूसरा पक्ष जो है, जिसको हम G23 कहते हैं, उसकी तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रही है। कांग्रेस संविधान में साफ लिखा है कि 10 PCC डेलीगेट, किसी भी राज्य के 10 कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं वो किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए। उधर से भी कोई पहल नहीं हो रही है। तो ये तमाम जो रस्साकशी और लड़ाई है सिर्फ कागजी है, कोई विचारधारा की बात नहीं कर रहा। अगर आज आप अजय जी ये पूछे कि कोई क्या वजह है कि जिसकी वजह से लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को वोट दें,
इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। बहुत पते की बात आपने कही राशिद साहब, यही सबसे बड़ी वजह है आज विकल्प के तौर पर कांग्रेस दिखाई नहीं देती, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी में खुद यह भरोसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर जनता के सामने जा भी सकती है। इस चर्चा में आप शामिल हुए, आप सब बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर क्यों सता रहा है, क्या पाकिस्तान में मोदी का खौफ एक बार फिर चल रहा है।